कोई इतने दिल से बनाता है दोस्तों तो हम मना नहीं कर पाते। फिर चाहे वो अंकित ने बनाया हुआ हो वड़ा पाव, चाहे फिर वो भाभी ने बनाया हो मैंगो शेक, चाहे फिर वो भरम दादा ने बनाई हो मीठी चाय, हम किसी को मना नहीं करते, हम सब पी लेते हैं। और फिर भी हम नाटक करते हैं कि हम डाइट पर हैं, हम डाइट पर हैं। और हम एक दिन हल्दी वाला पानी पीकर ना यहाँ पर नमक और हल्दी डालकर वो भी हम डाइट का नाटक कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर कोई चीज़ हमें शिद्दत से चाहिए होगी ना तो हम उसको बिल्कुल ऐसे कोशिश नहीं करेंगे कि सारी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करेगी। नहीं, हम खुद उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो खुद ऐसे हैं ना, हम अपनी ज़बान के पक्के थोड़ी ना है। ओह, ज़बान 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 के पक्के नहीं, ज़बान के चटोरे बहुत हैं हम। और क्या क्या है, चलिए पॉडकास्ट में बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। बेचारी, मुझे तो भाई बड़ा तरस आया देखकर कि भाई भाभी उसको कोई कंटेंट शूट ही नहीं करने दे रहे। फाइनली उसको कंटेंट शूट करने के लिए रात रात बच्चों को जगा के, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करके उसको अपना कंटेंट निकालना पड़ रहा है। अब क्या करे, पैसे भी तो कमाने हैं ना फ्रेंड्स। मुझे अपना इतना अपने लिए पालना है, अपने पति का भी पेट पालना है, अपना रेस्टोरेंट भी चलाना है। और हाँ, हम तो अपने सास ससुर का घर भी तो चलाते हैं ना, तो वहाँ पे भी पैसे भेजना है। और फिर हमें जो लग्जूरियस लाइफ हम जी रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए तो पैसे लगेंगे ना फ्रेंड्स। तो देखो भाई भाभी कितने खराब है कि हमें हमें कंटेंट ही नहीं शूट करने दे रहे। एवरी टाइम उनका कैमरा ऑन रहता है। फिर उनके जो चंगू मंगू है ना, वो भी अपना शूट करते रहते हैं। तो मैं कब करूँगी? नॉट फेयर भाई भाभी, ये गलत बात है। अब तुम सारा खर्चा उठा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझे कुछ भी शूट नहीं करने दोगे और मेरा भी कंटेंट चुरा लोगे। फाइनली आपने मेरा कंटेंट भी चुरा लिया। ये चैलेंज करने का तो मेरा आइडिया था, डराने का तो मेरा आइडिया था, तो आपने वो दोनों ही चुरा लिए। गलत बात है भाई, ऐसे मत किया करो। चालू अप्पी का रोना धोना जो है वो सबको दिख ही रहा होगा। क्यों दिख रहा है वो तो आपको सबको ऑब्वियस पता है कि जितना भी मलाई वाला कंटेंट है वो तो ऑब्वियस भाई का ही होता है। और प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे कफ कोल्ड हुआ है और उसका रीज़न मैं नहीं हूँ, उसका रीज़न परी है। वो क्यों है वो मैं पॉडकास्ट के एंड में बताऊंगी आपको। चलिए बात करते हैं चालू अप्पी की। पहले तो मुझे इनका थंबनेल देख के भाई साहब हंसी नहीं रुक रही थी मेरी। कितना मतलब, एक तो पहले से ही माशाल्लाह फेस है गुपलू सा, और उसको फुला के और भी गुपलू जैसा बना लिया और अजीब सा रोने का एकदम ऐसे करके फेस बना के जो थंबनेल चिपकाया है ना भाई साहब। थंबनेल पे तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। चलो भाई ये तो खुद करती है, लेकिन वो भाई भाभी के एडिटर वो भी मेहनत नहीं कर रहे। वाह, मतलब बस अपलोड करने की इतनी जल्दी है कि थंबनेल, मतलब कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इंसान क्या देखता है, पहले थंबनेल देखता है, टाइटल देखता है। लेकिन चलो भाई, इनके अंध भक्तों को क्या ही फर्क पड़ेगा, उनको तो देखने से मतलब कि अब क्या किया है और अब क्या किया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो अम्मा द डॉल है ना, उसको लगभग ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे इन सब लोगों ने एक तरीके से इग्नोर सा कर दिया है। तीनों में से किसी के भी व्लॉग में बहुत खास तवज्जो नहीं दी जा रही है अम्मा को। और मैंने तो लगभग बोलते हुए ही सुना ही नहीं है अम्मा को कि क्या कह रहे हैं। सिर्फ एक में कि जब जनाब को दुआ दे रही थी। बाकी ये है कि जैसे अम्मा के साथ बातें करते थे, कंटेंट निकालते थे। और हाँ, हमारी मैडम जानबूझ के अम्मा के गले लगना, चिपटना, अम्मा द डॉल, अम्मा मेरी प्यारी डॉल, अम्मा मेरी ये, अम्मा मेरी वो, अब नहीं करती हैं वो भाई। ना वो अम्मा को करती हैं, ना वो अम्मी को करती हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ बस अपने कंटेंट को करती है। उप्स सॉरी, अपने बेटे को करती हैं। और एक बात बताओ भाई, ये कैसा इनका छुट्टी बिताना हुआ? ये तो तुम वहाँ पर भी ऐसी छुट्टियाँ बिता ही रहते, एक ही फ्लैट में रह लेते, ठीक है ना, ऊपर नीचे वहाँ पे कंटेंट शूट कर लेते, हॉरर शो खेल लेते, चैलेंजेस कर लेते। और खाना तो वैसे भी वहाँ पे आपके भरम दादा और भिक्कू दादा बना ही लेते, जैसे अब यहाँ पे भी बना रहे। और हाँ, खाना बनाने से याद आया भाई साहब, आप लोगों की जैसी आदत है ना, आपकी आदत को देख कर, और ये जो खाऊ 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 का जो लगाए रखते हो ना हर टाइम, इसलिए मुझे लगता है वहाँ का विला का जो स्टाफ है ना वो सब गोल हो गया है। अब नौबत ये आ गई है कि खुद खाना बना के करना पड़ रहा है, इसलिए भागना पड़ा वहाँ से। अब देखो, एक दिन तो वो जो लड़का था इनका चंगू मंगू, उनमें से किसी ने वड़ा पाव बना होता है। अब भी उनका कोई स्टाफ नज़र नहीं आ रहा था, शायद एक था, कोई बंदा था बस। और लेकिन जो 3-4 लोगों का स्टाफ दिखाया था कि 3-4 लोग हैं, खाना बना रहे हैं, सब कर रहे, सब गायब हो गए। और अब इनको खुद बना के खाना पड़ रहा है। तो बस सारा जो भी इनका प्रोग्राम था, जो भी आउटिंग थी, वो ओवर हो गई है। और फाइनली जब तक इनके व्लॉग आज आए हैं, और मेरा ये आया है, ये अब तक घर आ भी चुके, क्योंकि व्लॉग तो लेट आते हैं, लेट एडिट होते हैं। तो भाई ऐसे लोनावला गए, लेकिन लोनावला में इतनी सारी और भी ज़्यादा चीज़ें हैं स्क्रॉल करने के लिए, घूमने के लिए, बट नहीं, ऐसे तो आप अपने फ्लैट में रह लेते, और उसमें भी फ्लैट में तो रह ही रहे हो, पर अपने अपने कमरों में पड़े हो। तो भाई
भाई फिर उसका फायदा क्या। ऐसे तो आप एक ही बिल्डिंग में 3 मंजिल पे अलग अलग जगह जगह रहते हो। मैडम सेकंड पे रहती हैं, उनकी अम्मी जो है वो फर्स्ट पे रहती हैं, और चालू अपी जो है वो 7 पे रहती है। तो भाई ऐसे तो वहीं से ही बात कर लिया करते, वहीं खेल लिया करते, और आके जो है 5 BHK में कुछ चैलेंज कर लेते, खाना पीना बनवा लेते, तो आपकी छुट्टियां हो जाती। ये क्या छुट्टियां हुई। हाँ बस पूल नहीं मिला था जिसमें मछली की तरह सारे लोग तैर रहे थे, स्लो मोशन में खाते हुए दिखाए, क्योंकि भाई ने कंटेंट शूट करने का कोई मौका ही नहीं दिया। तो वो जो वड़ा पाव है वो बहुत ही स्लो मोशन में खाते हुए दिखा दिया। बहुत ही अच्छे बने थे, इसलिए मैंने खा लिया वड़ा पाव, बहुत ही अच्छे बने थे, गुड जॉब नाम करके। और जिस स्लो मोशन में खुद खाती हुई नजर आ रही है, अब देखो बराबर में उनकी अम्मी बैठी है, वो भी स्लो मोशन में खा रही है, तो उनका फेस कितना अजीब लग रहा है इस तरह से। मतलब उनकी हर किसी की प्राइवेसी को भंग करती है ये। खुद तो करती है, लेकिन दूसरों को भी खाते उठते बैठते अजीब सा फेस होगा ना, उसको सबको रिवील कर देती है। उस दिन की जो स्टोरी लगाई थी ना, या यूं कह लो कम्युनिटी लगाई थी कि पैर डालकर बैठे हुए थे, ये उस दिन का था जिस दिन ये सारे के सारे वहां पर बैठे हुए हैं, और फनी भाई जो है पानी में उतर आए थे। और कितना नौटंकी, आ जैसे तुम पानी में खुद नहा ही नहीं रहते। पानी था या तेजाब था, जो छींटे आ जाएंगी तो उससे कुछ नुकसान हो जाएगा। हद है भाई, वो भी गर्मी के मौसम में नौटंकी करने की हद है। और लगता है भैया दोनों में इनमें लड़ाई फजीते हो गए हैं, यानी कि बेटी में और घर जमाई में। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि मैं जैसे ही उनको शूट करने के लिए कैमरा लेकर आने के लिए सोचा, तो कहते कि नहीं मेरा 1% भी मन नहीं है तुम्हारा व्लॉग बनाने की। है व्लॉग बनवाने का मन नहीं है तो फनी भाई खाना पीना कैसे खाओगे, अपने ऐशो आराम कैसे पूरे करवाओगे, फिर ATM करो, वो कहाँ से आएगा? वो व्लॉग बनाने से तो आता है। कौन सा तुम या तुम्हारी बीवी कौन सा कोई और काम करते हो? आप मेरे व्लॉग में नहीं आएंगे तो क्या ये लोग मेरा व्लॉग नहीं बनवाएंगे? इनके पास तो बहुत कंटेंट है। अब तो सारे विला में इकट्ठे हुए पड़े हैं, सारे के सारे एक ही जगह जू बना हुआ है। अब वो लड़की मजाक उड़ा रही थी या सीरियसली बोल रही थी? भाई जिस तरह से वो बोल रही थी ना शहर, मुझे तो लग रहा था मजाक उड़ा रही है। अगर फनी भाई व्लॉग में नहीं आएंगे तो व्लॉग में मजा नहीं आएगा। एक्चुअली फनी भाई अगर व्लॉग में नहीं है तो व्लॉग में कोई जान नहीं है। तो उधर से कहती है फटाफट पिज्जा, अरे हम तो हैं। मतलब अब 2 पार्टी हो गई, एक मुदाहा पार्टी हो गई, एक मुंबई पार्टी हो गई। ठीक है भाई, ठीक है, करो पार्टीबाजी, पर वजह तो बता दो, ये पार्टीबाजी की वजह क्या है? किस बात पे लड़ लिए? भैया बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है, बहुत ज्यादा मेहनत वाला। अरे उस मेहनत वाले काम से आज ऐशो आराम कर रहे हो। जो आप यहाँ पे बैठे हो ना, इस जगह पे घर जमाई बनकर, और उसको घर जमाई को जमाई राजा की तरह से ट्रीट किया जा रहा है ना, इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि ये काम करती है। अगर ये काम ना कर रही होती ना तो तुम्हें ये ठाट मिलते वाला? ना 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 ना। चालू अपनी ना बातों बातों में ये भी कह दिया, नहीं मेहनत से ज्यादा तो तुम्हारा सपोर्ट है कि मैं हर चीज में जब कहती हूँ कि हमें लोगों ने ऐसे कहा, लोग हमें गलत समझ रहे हैं, मतलब हर तरह के जो है कमेंट पढ़े जाते हैं, और फिर कहते हैं फनी हमें लोग ऐसे कह रहे हैं, फनी लोगों ने हमें ऐसे कह दिया, फनी लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं। और हाँ, कमेंट से याद आया यार, मैंने इनके कमेंट चेक किए। एक्चुअली मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगी उसके ऊपर भी, जो वो कमेंट किस तरह के, अभी तक भी लोग रुक नहीं रहे क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फूटा हुआ है इनके ऊपर। उन्होंने जो वो बच्ची की मम्मी के बारे में पहले एक पॉडकास्ट बनाया, फिर जो उसी के मुंह से कहलवाया था ना, उसके ऊपर भाई साहब क्या बड़ा बवाल हो रहा है, और कितने % लोग इनसे नाराज़ है टोटल। उसमें मतलब आप ये लगा लीजिए, ये तरस रही है इस चीज़ के लिए कि कौन सा अच्छा कमेंट है जिसको मैं लाइक और हार्ट दे सकूँ। ना इनकी आदत है ना, अच्छे कमेंट होते तो उनको लाइक हार्ट दे देते। अरे भाई साहब 99% खराब कमेंट है, कहाँ तक डिलीट करोगी? उसके लिए तो फिर तुम्हें सारे कमेंट डिलीट करने पड़ेंगे और इंगेजिंग खत्म हो जाएगी तुम्हारे व्लॉग की। मेहनत से ज्यादा मैं टेंशन देती हूँ फनी को। फनी इसने मुझे ऐसे बोल दिया, फनी लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, फनी लोग मुझे ऐसे कमेंट किया, और फनी कहते हैं कोई बात नहीं, जिसका मर्जी है जो करे, तुम चिल करो। मतलब कहने का ये है कि आज भी ये कहीं ना कहीं इस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है, जिसकी वजह से फनी इसको संभाल लेते हैं और फिर ये कह देते हैं कि जाने दो, लोगों का काम है कहना। ये ढीठ तो है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इस पर असर हो जाता है, लेकिन फनी इसको पूरा ढीठ बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि अगर वो ये सोचेंगे अगर इस पर इफेक्ट पड़ेगा तो मेरी जेब पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। उसके बाद जो अगला सीन है वो वही है जो भाई ने इनके ऊपर प्रैंक शूट किया था ना, डर का। पूरे बंगले में ना डर का माहौल है, और भाई साहब चालू अपी की बड़ी बड़ी आंखें, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं डर की वजह से। मैंने कहा था ना ये बहुत ज़्यादा डरपोक है, बहुत ज़्यादा डरती है। इतनी सी बात हो, पानी में जाने में डरेगी, कहीं चलने में डरेगी, ऊंचाई पे जाने में डरेगी, किसी से कुछ चीज़ छूने में डरेगी। भाई साहब इतना डर डर के क्या करोगी? तुम्हारे जो कर्म है ना वो तुम्हें डरने पर मजबूर करते हैं। बाकी लोग भी तो हैं, लेकिन इतना कोई नहीं डरता जितना तुम डर। तुमने पास्ट में बहुत कर्म कांड किए हैं जिनकी वजह से तुम आज बहुत ज्यादा डरती हो। कोई तो
तो खास रीजन होगा जिसकी वजह से डरती है। बताओ बताओ चालू अप्पी, ये भी तो बताओ अपने पॉडकास्ट में। अब बच्चे इतने ज्यादा डर गए हैं कि बच्चे चालू अप्पी को छोड़ना नहीं चाह रहे, पर बच्चों को ये नहीं पता कि चालू अप्पी की तो खुद हालत खराब है डर के मारे। वो खुद डरी पड़ी है, उसको तो खुद चाहिए कि फनी का साथ चाहिए उसको, क्योंकि हर चीज में फनी मैं कैसे करूं, फनी अब क्या होगा, फनी इसने क्या किया, फनी मुझे डर लग रहा है। अब वो ये सब कुछ करेगी तो भाई उसको फनी का साथ। अब बच्चे चाह रहे हैं कि चालू अप्पी यहाँ पे रुक जाए या फिर फनी यहाँ पर रुक जाए। यानी कि जो लेडीज हैं उनके पास अब उन्होंने, खाजा खाला ने ये डिसाइड किया कि जो शहर है वो हमारे पास रुक जाए और फनी भी हमारे ही कमरे में सोए यहीं पर नीचे, और बाकी जो दोनों लड़कियां हैं वो चालू अप्पी के साथ सोए। तो चालू अप्पी की तो हवा टाइट हो जाएगी बिल्कुल। तो फिर चाह रही है कि फनी वहां सोए, उनके पास सोए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं। तो फिर फनी ने खुद ही कह दिया कि नहीं भाई ये बच्चियां पराई हैं, ये मेरी अपनी है, इनको ज्यादा डर लग रहा है तो मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, यहाँ नीचे सो जाता हूँ। तो वो कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, अब आप फैसला करो कौन सोएगा। भाई इतनी कचर पचर मचा रखे कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि कौन क्या कह रहा है। और भाई ने तो अपने व्लॉग में बिल्कुल ही हद कर दी, बनाएंगे उन पे भी बहुत जल्दी रिएक्शन बनाएंगे। चालू अप्पी को अकेले सोने में डर लग रहा है, तो जब नाजा खाला ने ये डिसाइड कर लिया कि फनी यहाँ पे सो जाएगा तो चालू अप्पी फट से बोली अकेले सोऊंगी मैं। फनी कह रहे हैं चालू को यहीं छोड़ दो और तुम लोग जाओ। तो कह रहे नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे सो जाओ और हम जो है चालू अप्पी के साथ सो जाएंगे। फनी की बात सुन लो, कह रहे तुम तो ऐसे कर रही हो, प्रॉमिस करो कि तुम शादी करके कहीं नहीं जाओगी। ओ माय गॉड, ये क्या बात हुई भाई। तो वो कहती है, पिज्जा कहती है तो अभी तक अकेले क्या, अभी तक आपके साथ कौन रहा है, हम ही तो रहे हैं, फनी भाई तो अब आए हैं। सारा कहती है उंगली दिखा दिखा के आप फाइनल डिसीजन लेंगी और अभी बताएंगी कि आप हमारे साथ सोएंगी। लेकिन भालू अप्पी का छोड़ने का मन नहीं है भाई अपने पति को। ना 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 ना, मैं नहीं सोने दूंगी, मैं तो उसके साथ ही सोऊंगी, मुझे तो खुद डर लग रहा है, मेरी तो हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। कहते तुम लोग कसम खाओ कि तुम लोग शादी नहीं करोगे। तो कहती हाँ हाँ नहीं करेंगे नहीं करेंगे। भाई ये क्या बात हुई भाई, तुम भी ऊट पटांग बातें करते हो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एक्चुअली कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, फनी भाई ने कुनबा जोड़ा। अपना कुनबा छोड़कर चिढ़ गई फटाफट से। जब उन्होंने कहा ना कि ठीक है मैं यहाँ सो जाता हूँ, तो कहती अब मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। तो फनी कहते हैं फटाक से कब तक, कहती कभी भी, हमेशा, अब नहीं सोऊंगी मैं, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। ओ माय गॉड, उसको भरोसा नहीं था कि ये मुझे ना चूज कर लड़कियों को चूज कर लेगा। क्यों अभी तक जान नहीं पाई हो क्या अपने फनी को सही से। बात बदल के क्या कह दी, हमारा यकीन तोड़ा आपने, भाई के साथ मिलके हमें डराया, हमारा डर जो है ना आपको पता है फिर भी हमें डराया। ओ माय गॉड, बात बदलने में तो एक्सपर्ट हो चालू अप्पी। अब यहाँ पे इतनी डाइट तो नहीं हो पा रही है, लेकिन जितना कर रही हूँ तो मैं हल्दी और ये नींबू का पानी पी रही हूँ। ओ माय गॉड। और फिर मैं भाभी का बनाया हुआ मैंगो शेक खा लूंगी, फिर मैं अचारी मटन खा लूंगी भर तेलम तेल वाला, और फिर उसके बाद पकोड़े तो मैंने कल खा ही लिए थे, और फिर कोई बात नहीं मैं फिर कुछ और मीठा खा लूंगी। मीठी चाय तो मैं 3-4 बार पी रही हूँ और मेरी डाइट हो गई। और वो तो मेरा मुंह बता रहा है कि कितना ज्यादा सूजा हुआ, जरा एक बार स्क्रीन में नजर डालो। भाई किसी मेरे सब्सक्राइबर ने इनका नाम लिखा टुन टुन। मुझे इतनी हंसी आई वो कमेंट पढ़कर बहुत ज्यादा। अब कहती है पिछले व्लॉग के चैलेंज के बाद फारा और पिज्जा का जो है ना बहुत बुरी हालत हो रही है। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तो पहले से फनी कह रहे थे कि टॉयलेट में कैसे बैठेंगी, तुम्हें सुबह पता चलेगा, उठा बैठा भी नहीं जाएगा। तुमने उन लड़कियों से इतना कुछ करवाया, मतलब अपने नोट छापने के लिए उन लड़कियों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हें शर्म नहीं आई, खुद तो टै होके फसक्का मार के लेट गई, क्योंकि खुद से तो हुआ नहीं, लेकिन उन लड़कियों को रोक नहीं रही थी कि भाई किसी की सेहत के साथ थोड़ी ना खिलवाड़ कर सकते हैं, ये एक चाइल्ड अब्यूज में आता है। चलो पिज्जा को मैं मान सकती हूँ कि वो 18+ है, लेकिन वो दोनों बच्चियां तो अंडर 18 है। ऊपर से चिढ़ाकर कह रही है और बेस्ट दो अपना और करो, तुम्हें क्या लगा 1000 रुपए में तुम जीत जाओगी। अच्छा भाई तो तुम्हें पहले ही रोक देना चाहिए था, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। चलो ठीक है, उनमें उतनी अकल नहीं है, वो चाहती थी कि यहाँ पहला चैलेंज था तो हमें अपना बेस्ट देना है, पर तुम्हें तो ये पता होना चाहिए था ना इसके बाद के साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं। तो तुम तो रोक सकती थी ना, पर नहीं, जितनी देर तक कंटेंट शूट होगा तुम्हारे तो मजे ही मजे थे, बल्ले ही बल्ले थी। कहती सहर तुम भी करती, तुम क्यों रुक गई थी। कहती मेरे में उतनी ताकत थी। भाई वो समझदार थी, उसको पता था कि मेरी चादर जितनी है मैं उतने पैर फैलाऊंगी, मेरे में जितना स्टेमिना है मैं उतना ही करूंगी। पैसों के लिए अपनी जान पे थोड़ी ना खेलने वाली बात है। अब आ गई है भाई उल्टे सीधे से कपड़े पहन के, कह रही मैं यही कपड़े पहन के घूम रही क्योंकि मुझे पता है ना मैं पूल में जाऊंगी। तो एक काम कर, पूल में जाना ना सारे दिन यही कपड़े पहन के रखो, नहाओ ना धो, गंदगी में सब अनहाइजीन
हाइजीनिक तरीके से ऐसे घूमते रहो। और ये जो आके कमेंट करने बैठ जाते हैं, ये मुझे जरा बताओ कौन सी हिजाबी एक दुपट्टिया लेकर सर पे लपेट कर और पूल में छपाक छपाक नहाने जाती है गैर मर्दों के साथ में। वो जो भाई है, भाई के जो इतने सारे चंगू मंगू यार दोस्त नौकर चाकर है, वो सब गैर मर्द नहीं है क्या एक हिजाबी के लिए? सिर्फ अपना भाई भाई है, और जो कज़न है ना वो भी आपका पर्दे में ही आता है। क्योंकि अगर कज़न से निकाह जायज़ है, क्योंकि हम लोगों में कज़न से निकाह हो जाता है, यानी कि बहन बहन के दोनों बच्चों में शादियां हो जाती हैं। जिनसे निकाह जायज़ है उनसे पर्दा भी जायज़ है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ, और जो मुसलमान हैं, पक्के सच्चे मुसलमान हैं, उनको ये पता है। तो अगर कोई हिजाबी बनता है तो उसके लिए पर्दा है, तो कज़न से भी पर्दा है, जो कि अब बड़ा होता जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे नान की, और उसके अलावा भी अपने भाई के अलावा और नान के अलावा भी वहाँ पे कितने सारे गैर मर्द थे जिनके सामने ये पूरा शरीर चिपक गया था। जब पानी में आप जाते हो तो कपड़ा जो है वो बॉडी पे पूरी तरह से चिपक जाता है, और चिपकने के बाद शरीर का एक एक जो अंग होता है ना वो साफ उनके जो समझ में आ जाता है शेप, और वो दिखाना एक हिजाबी के लिए बहुत अच्छी बात है। वाह, क्लैपिंग करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो इनको बहुत अच्छा कहते हैं ये हिजाबी है, हमारी चालू अप्पी ऐसी नहीं है, हमारी चालू अप्पी तो बहुत अच्छी है। इसको कहते हैं हिजाबी। सचमुच में हिजाब का मजाक बनाकर रख दिया इस औरत ने, और मैं तो कहूँगी इस्लाम का मजाक बनाकर रख दिया इस औरत ने। क्यों नहीं उन दोनों वीडियो को डिलीट कर देती जिन दोनों वीडियो की वजह से ये इतनी ज्यादा ट्रोल होती है। हिजाब फैशन की चीज नहीं है, जो अच्छे कपड़े पहने तो अबाया दिया, अच्छे कपड़े नहीं पहने तो अबाया पहन लिया। हिजाब फैशन की चीज नहीं होती है, आगे पीछे से कवर होना चाहिए, सीना कवर होना चाहिए। मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है तो मुझे ये लगा कि हमें मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है तो हम हिजाब पहन लेंगे। अरे भाई, तुम जो ये शरीर दिखाकर पानी में छपाक छपाक कर रही हो, सारी की सारी इतनी सारी औरतें और सारी की सारी ये सब कर रही हो, मटर गश्ती कर रही हो। और तो देखो, अम्मी को इतनी बड़ी को जो बनती हैं, सबकी बड़ी बुजुर्ग बनती हैं, उन तक को भी ये सब चीज़ का नहीं है। हाँ, अगर सारे वहाँ पे औरतें होती तो बात समझ में आता। अपना दामाद तो वीडियो शूट कर रहे हैं और अम्मी जो है मटर गश्ती कर रही है पानी में। वाह, अगर वहाँ पे सारी औरतें होती हैं और वहाँ पे जेंट्स नहीं होते तो चलो समझ में भी आता कि आप कर सकते थे ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये बनते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ या हम सब की बात नहीं कर रही हूँ। हम सब तो दावा करते ही नहीं है कि हम हिजाबी हैं, हम इस्लामिक हैं, हम सारी चीज़ें इस्लामिक के तौर पर करते हैं। ना ना ना, ये लोग नाटक करते हैं, इसलिए इनको बात बोल रही हूँ। या तो बोलो मत या तो कर दिखाओ मत, मेरा मतलब उसका अपोजिट। वो जो भाभी हमेशा दुपट्टा 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 कैरी करके घूमती रहती है, यहाँ किसी ने भी इनको दुपट्टे में देखा? ना 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 ना, यहाँ क्यों दुपट्टा ओढ़ेंगी? यहाँ तो घूमने फिरने मौज मस्ती करने पूल में नहाने आई है ना, तो यहाँ क्यों दुपट्टा लेंगी भाई? यहाँ तो अच्छे खासे अपने बाल लहराएंगी, डार्क कलर की लिपस्टिक लगाएंगी, रील बनाएंगी और घर जाते दुपट्टे में आ जाएंगी सती सावित्री की तरह से। इस चीज से मुझे प्रॉब्लम है। अरे भाई, जो चीज जैसा है उसको वैसे ही रहने दो ना। अगर तुम घर में ऐसे हो तो बाहर भी वैसे ही रहो, और बाहर ऐसे हो तो फिर घर में भी ऐसे रहो। नाटक क्यों? मतलब घर में पर्दा और बाहर बेपर्दगी। और भाई साहब, अब वहाँ पे जब पूल में भाभी के साथ खड़ी हुई तो भाभी के साथ तो मस्ती करते हुए दिखाई नहीं, और जो फनी ने डाई मार के आए हैं और जो मछली को उठा के, बड़े से मछली को उठा के जो तैरना सिखा रहे, ओए माँ मुझे डर लग रहा है, ओए माँ मैं डूब जाऊंगी। मैंने कहा था ना ये डरती बहुत है। मतलब फनी साथ में है, उनके हाथों में, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि चेहरे से साफ समझ में आ रहा है। और भाई कितना अजीब लग रहा था। तुम ये प्राइवेट मोमेंट जो है अपलोड कर रहे हो इस तरह से आगोश में लेके तैराते हुए, ये सब कुछ करते हुए, इस टाइम अगर ना ही रिकॉर्ड करते तो क्या ही फर्क पड़ जाता। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इस तरह के मूवमेंट नहीं करने चाहिए, हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल करने चाहिए। और कुछ प्राइवेट मूवमेंट भी होते हैं, कुछ पर्सनल मूवमेंट भी होते हैं, उनको खूब एंजॉय करो, पर्सनली एंजॉय करो ना उनको। क्यों उनको अपलोड करना, शूट करना, अपलोड करना, कंटेंट बनाकर दिखाना? अब शर्म नहीं है इस चीज़ के लिए कि लोग मुझे क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि हिजाबी हो के ये सब कुछ करके दिखा रही है, आगे पीछे से सब सारा का सारा बॉडी जब चिपक जाती है पानी से, ये सब कुछ कर रही है। ठीक है, तुम अपने पति के साथ कर रही हो, अपने शौहर के साथ कर रही हो, तो जरूरी था उसको रिकॉर्ड करना? मत रिकॉर्ड करते, उनको खूब एंजॉय करते उस मोमेंट को, और हमेशा याद रहते वो। तुम जब भी कभी याद करते तो उस पर एक चेहरे पे स्माइल आ जाती कि हाँ देखो हमने वहाँ पे कितनी मस्ती की, कैसा लगा, कैसा किया। लेकिन उसको शूट करके अपलोड कर देना, फिर सारी दुनिया को 30 लाख लोगों को, 32 लाख लोगों को दिखाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। चालू भी बहुत अच्छी हिजाबी हो तुम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम ऐसी हिजाबी हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शेम ऑन यू। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाएंगे। पॉडकास्ट को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करती क्योंकि फिर लोग बोर हो जाते हैं, और फिर मेरी भी अभी थोड़ा सा, आप देख ही रहे हो, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, नाक पूरी टोटल बंद है। मैं आपको बता रही थी ना पॉडकास्ट में, क्योंकि देखो भाई, ठंडा ठंडा मैं ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ। परी लेकर आई थी ओरियो शेक,
उसको बड़ा ओरियो शेक पसंद है, तो उसने मुझे ठंडा ठंडा ओरियो शेक पिलाया और उसके बाद मैं फिर एसी में सो गई। और जब सुबह उठी तो गला पूरी तरह से चौक, भाई साहब नाक से सांस भी नहीं आ रहा था, मुंह से सांस ले रही थी। विक्स लगाया तब जाके मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिली। तो आज सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा गला इस तरह से ख़राब है, और जिसका कारण मैं नहीं हूँ, परी है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मम्मी ने पिया था शेक। देखा भाई, वो भी मेरे पे इल्जाम लगा के चली गई। चलो अभी तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, नेक्स्ट पॉडकास्ट मिस मत कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से जो पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर जरूर करा करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, और आपकी ऑब्जर्वेशन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया। तो प्लीज़ इसी तरह से कमेंट करते रहा करो, और मेरी वीडियो को इसी तरह से लाइक और प्यार जरूर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।